बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा एज इट इज हकीकत टीवी ने आपको कहा था कि इस्लामिक सदारती निज़ाम के बाद चीखें निकलनी है अभी मीडिया की, और ये चीखें इतनी ज़्यादा होंगी कि कानों के इनके पर्दे फट जाएंगे, और सूरत हाल वही हो गई है। आपको कहा था अभी पूरी मीडिया ने रेजिस्टेंस करनी है। सबसे बड़ा मीडिया का नुमाइंदा जिसको हकीकत टीवी के ये दिए हुए वर्ड इस्लामिक सदारती निज़ाम से तकलीफ है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। हामिद मीर, देखिए जरा आपकी स्क्रीन पर क्या चला, इन्होंने क्या ट्वीट किया। आपको कहा था ना कि जब ये इस्लामिक सदारती निज़ाम की बात होगी ये कहेंगे आपको कि अयूब ने भी दिया था, वो सब कुछ था। जरा ट्वीट सामने पढ़िएगा। हामिद मीर कहता है कि जनरल अयूब खान के इस्लामिक सदारती निज़ाम ने पाकिस्तान को तोड़ने की बुनियाद रखी। इस फ्रॉड सदारती निज़ाम ने नफरतों और महरूमियों को हवा दी। जिस निज़ाम ने पाकिस्तान तोड़ा, इस निज़ाम को वापस लाने के ख्वाहिशमंद जनरल परवेज मुशर्रफ के अंजाम से सबक सीखे और आइन से गद्दारी का ख्याल भूल जाएं, वरना अंजाम बुरा होगा। अब सुनिएगा, मीडिया की चीखें आसमान तक जाएंगी। पाकिस्तान में सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हकीकत टीवी ने ये वर्ड दिया पाकिस्तानी कौम को, इस्लामिक सदारती निज़ाम। अब जरा सुनिएगा ये गड़बड़ कहाँ करेंगे, आपको पहले से बता रहे हैं और इन्होंने आगे चला। अभी चीखें इनकी निकलनी है क्योंकि इस्लामिक सदारती निज़ाम तो आना है। हामिद मीर चाहे उल्टा लटक जाए, चाहे पूरा मीडिया उल्टा लटक जाए, ये यहूदी ज़ायनिस्ट के पैरोकार, अब इनकी चीखें तो निकलनी है। देखिए जनरल अयूब का जो निज़ाम था वो सदारती था और उसके अंदर वो डेमोक्रेटिक वही रूल्स थे, वही आपका निज़ाम था। वो सदारती निज़ाम इसी तरह का जिस तरह अमेरिका का सदारती निज़ाम था। और जो मुल्क तोड़ा है वो भुट्टो और गद्दार मुजीबुर रहमान शामी के आपस के झगड़े और पाकिस्तान की गलतियों की वजह से तोड़ा। मुक्ति बानी जिस तरह आज का टीटीपी है, इस तरह मुक्ति बानी खड़ी की गई। उस वक्त तो पाकिस्तानियों को समझ नहीं आई, आज तो समझ आ जाएगी। हामिद मीर की ऑडियो लीक होती है तहरीके तालिबान वालों के साथ, जिसमें हामिद मीर उनसे पूछता है, बताएं जनाब कितने बम धमाके होने हैं। वो कह रहा है कि जी हामिद मीर साहब लाइनें लगी हुई हैं। ये फौज की सारी बात करता है कि जी फौज तो ऑपरेशन करने आ रही है। वो सारी दुनिया को पता है। आज भी यूट्यूब पर जाए, हामिद मीर लीक वीडियो लिखे या गूगल पर जाए, आपको वो पता चल जाएगा। आप उस ऑडियो को सुन सकते हैं, हम इस वीडियो में नहीं सुनाएंगे। अब मीडिया के जो नुमाइंदे बिठाए हुए हैं, चाहे वो CIA ने बिठाए हैं, चाहे वो इसराइल ने बिठाए हैं, इनकी अब चीखें निकलनी है। देखिए जो सदारती निज़ाम है और इस इस्लामिक सदारती निज़ाम में ये लोग मिक्स करेंगे। याद रखिएगा, हमारा इस्लामिक सदारती निज़ाम जो इंशाल्लाह आने जा रहा है वो क्या है, जिसके बाद इस मीडिया को समझ नहीं आएगी। उसके अंदर ये चीज़ होगी कि आप जो उसके अंदर कानून रखेंगे वो इंसानों का बनाया हुआ कानून नहीं होगा, जिस तरह सदारती निज़ाम के अंदर होता है। मिसाल के तौर पर इस्लाम में शादी किस तरह की जाती है, इस्लाम में निकाह किस तरह किया जाता है, इस्लाम में टैक्स कलेक्शन का क्या रवाज है। आप इस्लाम के अंदर देखें तो इस्लाम में सूद नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले तो इस्लामिक सदारती निज़ाम की बेस ये है कि आप सूद ख़त्म करेंगे। आपको उसमें ग्राउंड पर जो चीज़ें हैं वो लानी पड़ेंगी। इनकम टैक्स, GST, इस तरह की कोई चीज़ नहीं होगी। आपका एक मेजर टैक्स होगा और उसको कहा जाता है ज़कात। 2.5% ज़कात होगी और वो भी साहिब हैसियत पर जितनी मिकदार सोने और चांदी के इक्वल है वो आपको देना पड़ेगी। अब उसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, एहतसाब क्या होगा। एहतसाब वही होगा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, जो खुलफाए राशिदीन ने हमें दिया है। अब उसके अंदर हमें ये आइन क्या है, इंसानों का बनाया हुआ आइन है। ये कोई मुकद्दस चीज़ है, आप इस आइन में से निकाल दें शिक्के सारी इस्लामिक और इसको आप ठोकर मार दें, इसमें बाकी क्या रह जाता है। इंसानों की बनाई हुई चीज़ की वैल्यू है, या जो अल्लाह पाक ने हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन के जरिए दिया है, उसकी वैल्यू है। इनको असल मसला अब तकलीफें शुरू होने वाली हैं कि फौज और अदलिया ISI क्यों पाकिस्तान के नए निज़ाम को सपोर्ट करिए। इसलिए हामिद मीर जैसों की अब चीखें निकल रही है। इस्लामिक सदारती निज़ाम के अंदर आप किस तरह ला सकते हैं, इस पर हकीकत टीवी बहस कर चुका है कि इमरान खान इस हुकूमत को तोड़ते हैं या जिस तरह भी जाती है हुकूमत, उसके बाद जो केयर टेकर आता है वो एक रेफरेंडम कॉल करता है जिसके अंदर आपसे पूछा जाता है कि आप इस्लामिक सदारती निज़ाम चाहते हैं या ये स्टूपिड पार्लिमानी निज़ाम। तो पाकिस्तानी कौम निज़ाम जो इस्लामिक सदारती निज़ाम है उसके हक में वोट देती है। फिर बैठती है फौज, ISI बैठेंगे, उलमा बैठेंगे और उसके बाद स्कॉलर्स बैठेंगे,
तमाम लोग एक्सपर्ट्स बैठेंगे, कुरान मजीद और अहादीस की रोशनी में जो कानून है हम उसके अंदर जजा और सजा का, मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स ने किसी को कत्ल किया है तो उसका ये नहीं होगा कि वो इस कोर्ट जाए, उस कोर्ट जाए, उस कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए, वहां से बेल हो रही है। नहीं, किसास का मतलब किसास, उसके अंदर ये होता है कि आपकी गर्दन उड़ाई जाती है, कोड़े लगते हैं, बदकारी करने वाले को कोड़े लगते हैं, जो जो इस्लाम की सजाएं हैं वो सारी दी जाती हैं। उसके बाद आप देखिए अमन कैसे आता है। सऊदी अरब के अंदर बिल्कुल इस्लाम का रवाज नहीं है, लेकिन सिर्फ 5% कानून इस्लाम का नाफिज है सऊदी अरब में, और दुनिया में सबसे कम क्राइम होते हैं सऊदी अरब में। आप जब चोरों को चौको चौराहों पर गर्दन उतारेंगे तलवारों से, तो आप बताएं कोई करेगा यहाँ पर जुराइम? कोई सियासतदान करेगा? आप एक चोर को लटका दें। अब इनको तकलीफ होने जा रही है, क्योंकि उस इस्लामिक सदारती निज़ाम में ये मीडिया इस तरह तो नहीं काम कर सकेगा कि मुंह उठाया। सबसे ज्यादा मीडिया को तकलीफ होगी, क्योंकि ये बदकार जो चैनल्स हैं, झूठ पर मबनी है, जो गैर मुल्क एजेंसियों से पैसे लेकर चलते हैं, इनका तो सफाया होगा। इसीलिए तैयार रहिएगा, आप लोगों ने हकीकत टीवी का साथ देना है। इस्लामिक सदारती निज़ाम लेकर आएंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वो निज़ाम कायम होगा जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। कायदे आज़म से पूछा गया कौन सा निज़ाम चाहिए, उन्होंने कहा कोई निज़ाम नहीं, निज़ाम वही जो 1300 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, निज़ाम वही चलेगा। इंशाअल्लाह इन लोगों की चीखें यहीं से निकलेंगी। हकीकत टीवी ने जो इस्लामिक सदारती निज़ाम का वर्ड दिया आपको पूरे मुल्क में नजर आएगा, और ये सदारती और इस्लामिक सदारती निज़ाम को मिक्स करने की कोशिश करते हैं कि जी वही था, हमें वो नहीं चाहिए। जब भी आपसे कोई बंदा बात कर सके, हमें उसके अंदर जो शिके चाहिए वो कुरान की आयत और अहादीस चाहिए, और खुलफाए राशिदीन ने जो निज़ाम कायम किया था बस हमें वो चाहिए, हमें तीसरी बात ही नहीं करनी। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।